वो प्यार करने वाले लोग जो एक साथ रहना चाहते हैं लेकिन कुदरत उन्हें अलग कर देती है। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए। इसका नाम वानी है। वानी कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है क्योंकि आज वो दोनों शादी करने वाले हैं। इसी इंतजार में वो आसपास के कई प्रेमी जोड़ों को देखती है जो 7 जन्मों की कस्में खा रहे हैं और बहुत खुश हैं। यही खुशी वानी को भी महसूस करना है। यही सब सोचकर वो अपनी डायरी में कुछ लाइनें लिखती है। अब ये सब वो सोच ही रही होती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और यहाँ उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसे कोई और लड़की मिल गई है जो काफी अमीर है और उसी की वजह से उसे प्रमोशन भी मिल चुका है। आज सुबह से वानी जितना ज्यादा खुश थी, ये खबर सुनने के बाद वो उतनी ज्यादा टूट जाती है। बाहर खड़े उसके परिवार सब लोग तैयार बैठे हैं। अब वो उन्हें क्या बोलेगी और यही सब सोचते हुए वो बेहोश हो जाती है। उसी में दौड़ते हुए उसकी माँ आती है और उसे संभालती है। अब यहाँ से कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट होती है। वानी अभी भी अपने बीते कल को भुला नहीं पाई है। हर रोज वो अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, यही जिंदगी का वसूल है। अब यहाँ से वो रेडी होकर अपने पिता के साथ एक इंटरव्यू के लिए जा रही है। अब वो उदास होकर कार में बैठी रहती है कि तभी बाइक पर एक लड़का दिखता है उसे। ऋषि कपूर, हमारा लीड हीरो, जो बिंदास होकर बिना हेलमेट के सिगरेट पीते हुए बाइक को भगा रहा है और ये बेपरवाही वानी को उसकी तरफ खींच सिगरेट पीते हुए बाइक को भगा रहा है और ये बेपरवाही वानी को उसकी तरफ खींचने लगती है। वो सीधा एक न्यूज एजेंसी में पहुंचती है जो सेलिब्रिटीज की गॉसिप और उनके इंटरव्यूज पर न्यूज छापते हैं। वानी का इंटरव्यू होता है और उसे एक मशहूर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे खुद ही उसे अप्रोच करना होगा, यही उसका टास्क है। अब वो ऑफिस से निकल रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात पहली बार ऋषि से होती है, जो उसे उसकी डायरी देते हुए कहता है कि वो नीचे भूल गई थी। वो उसका शुक्रिया कहती है। वेल, इसके बाद हम यहाँ ऋषि का असली कैरेक्टर को देख पाते हैं। वो सीधा न्यूज एडिटर को पीटने लगता बिना किसी से डरे हुए, क्योंकि वो असली चीज को दिखाने के बजाय ये दिखा रहा था कि गेस करो पीछे से ये कौन है। अब हम आजकल ये सब चीजें इंस्टाग्राम पे देख ही रहे हैं और इसी वजह से उसे वो खूब पिटता है। वेल, उसने ये सही तो किया है। वानी उसे देखकर हैरान थी कि आखिर ये बंदा क्या चीज है। इसे ना कोई डर है ना कोई फिक्र है। जाते हुए ऋषि वानी से एक बात कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। उसे जाते हुए देखकर वानी उसमें कहीं खो सी जाती है। अब यहाँ ऋषि सीधा पहुंचता है अपने दोस्तों के पास और यहाँ भी उसकी उनसे झड़प हो जाती है क्योंकि उसके एक दोस्त के गाने ने सारे राइट्स अपने नाम ले लिए, जबकि गाना ओरिजिनल ऋषि ने गाया था। अब यहाँ से सीधा वो पहुंचता है एक इवेंट पर जहाँ वो एक बहुत ही अच्छा गाना गाता है और उसके बोल लिखे थे वानी ने, क्योंकि ऋषि ने उसकी डायरी से वो बोल पढ़ लिए थे। ये गाना सुनते ही सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। दोस्त के गाने ने सारे राइट्स अपने नाम ले लिए, जबकि गाना ओरिजिनल ऋषि ने गाया था। अब यहाँ से सीधा वो पहुंचता है एक इवेंट पर जहाँ वो एक बहुत ही अच्छा गाना गाता है और उसके बोल लिखे थे वानी ने, क्योंकि ऋषि ने उसकी डायरी से वो बोल पढ़ लिए थे। ये गाना सुनते ही सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। इधर दूसरी तरफ फिर से अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करती हुई वानी, लेकिन उसका अतीत उसे फिर से रुला देता है। कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है कीवी, जो कि ऋषि का बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो उसके लिए सारे इवेंट को अरेंज करता और पैसे भी लगाता है, जो कि उसी की कॉलेज की फीस होती है। अब दोस्तों, एक बार फिर से वो उसके लिए एक मौका लेकर आया है जिससे वो अच्छे पैसे बना सकता है। ये दोनों सीधा पहुंचते हैं हिप हॉप स्टार प्रिंस के पास, जिसे कि एक फ्रेश गाना चाहिए, एक नया कंपोजर चाहिए और इसीलिए उसका इवेंट मैनेजर विनीत ऋषि से डील करता है। वो उसके लिए गाना गाएगा और इसके बदले वो उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। उसे गाने में फीचर भी करने का मौका मिलेगा। अब ऋषि को ये डील अच्छी लगती है, इसीलिए वो डन कर देता है। तभी उसे फैंस में वानी दिखती है जो अंदर आने की कोशिश कर रही है। ऋषि उसके पास जाता है और वानी उसे देखकर पहचान जाती है। अब वानी को भी अपनी जॉब के लिए प्रिंस का इंटरव्यू तो चाहिए था, लेकिन विनीत, जो कि प्रिंस का मैनेजर है, वो उसे भाव तक नहीं देता। तो वानी बेचारी वहीं अकेली खड़ी रहती है। उसे अकेला देखकर ऋषि उसकी डायरी से लिखे हुए गाने को गाता है और सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और अब प्रिंस को भी समझाता है कि तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए, लेकिन वानी ये सब नहीं कर सकती। अब ऋषि अपने सपने के बारे में उसे बताता है कि वो एक रॉक स्टार बनना चाहता है, जिसके गाने सुनकर दुनिया पागल हो जाए, हर कोई उसका दीवाना हो जाए, उसके पास फेम हो, पैसा हो। ये सब सुनकर वानी को सच में उसके अंदर एक स्टार दिखता है और वो उसके लिए गाने को लिखना शुरू करती है। लेकिन अब 8:30 बजने वाले हैं, इसीलिए वो उसे अपनी जैकेट से बांधकर बाइक पर बैठा लेता और भगाते हुए उसके घर पर ले आता है। लेकिन जाने से पहले वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि अभी मेरे पास कुछ समय है
और जैसे ही 8:30 होते हैं वो वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे करके वानी को ऋषि का साथ पसंद आने लगा है। वो अपने दुख भरे अतीत को भूलने लगी है और यही तो वो चाहती थी। दोनों साथ में हर जगह घूम घूम कर गाने लिखते हैं और फाइनली गाना पूरा हो जाता है और सभी लोग साथ में मौजूद हैं। अब दोस्तों प्रिंस को ये गाना बहुत पसंद आता है, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजर विनीत वो कहता है कि गाना तो अच्छा है लेकिन इसमें रैप कहाँ है, बिना रैप के प्रिंस गाना कैसे गाएगा, इसीलिए हमें इस गाने को छोड़ देना चाहिए और दूसरे आर्टिस्ट को ढूंढना चाहिए। अब ये सुनकर ऋषि को बहुत बुरा लगता है, इतनी मेहनत से उसने गाना लिखा था लेकिन इन्हें रैप ही चाहिए। और वानी भी यही चीज़ कहती है कि इतने प्यार से हम दोनों ने ये गाना लिखा था, लेकिन अब इस गाने को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ऋषि इस बात से मान जाता है और वो रैप को ऐड कर देगा गाने में, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे जो कि उसके पास फिलहाल तो नहीं है। और बिना रैप के ये गाने नहीं दे और बिना रैप दोनों ने ये गाना लिखा था, लेकिन अब इस गाने को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ऋषि इस बात से मान जाता है और वो रैप को ऐड कर देगा गाने में, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे जो कि उसके पास फिलहाल तो नहीं है। और बिना रैप के ये गाना बिकने वाला नहीं है। लेकिन ये सुनकर वानी खुश नहीं थी और एक बार फिर से उसकी और वानी के बीच में बहस हो जाती है और वानी वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है कुछ पुलिस वालों की और हमें ऋषि के बारे में कुछ और बातें पता चलती है। एक पुलिस वाला ऋषि के पिता को पकड़ कर लाया था, क्योंकि ऋषि की माँ के मरने के बाद उसके पिता पूरी तरह से सदमे में जा चुके हैं। वो पूरे दिन शराब पीते हैं और यहाँ वहाँ रोड पर घूमते रहते हैं। लेकिन इस बार पुलिस वहाँ ऋषि को आखिरी वार्निंग देती है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बाप बेटी दोनों को वो अंदर डाल देगा। ऋषि अपने पिता से बहुत परेशान हो चुका है। एक तो उसका करियर कुछ सही नहीं चल रहा है, ऊपर से उसके पिता जो हमेशा शराब के नशे में मच चुके हैं कि वो कितना परेशान है, अंदर से वो कितना टूट चुका है। अब पीछे खड़ी वानी ये सब देख रही थी। उसने पहली बार ऋषि को इतने गुस्से में देखा था, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम ऋषि को फेवरेट जगह पर देखते हैं जहाँ वो गुस्सा होने के बाद आता है। इसीलिए वानी भी सीधा वहाँ पहुँच जाती है। वो उससे कहती है कि उसने रैप लिख दिया है, अब उसे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो उसे अपने पास्ट के बारे में भी शेयर करती है, क्योंकि वो जान चुकी है कि ऋषि भी उसी की तरह परेशान है। वानी बताती है जब वो कॉलेज में थी तब उसकी मुलाकात महेश अय्यर से हुई, फिर दोनों को प्यार हो गया और फिर हम शादी करने वाले थे, लेकिन उसी दिन उसने मुझे छोड़ दिया और वो चला गया। लेकिन तुम्हें पता है इससे भी बुरा क्या हुआ? उसने मेरी सबसे बड़ी ताकत मुझसे छीन ली, जो कि थी राइटिंग, यानी कि मेरा लिखना। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में तुम आए, तुमसे मिलकर फिर से मेरा मन कहा कुछ लिखने का, और इसी के साथ मैं अपने दर्द को भूलने लगी, मैं हंसने लगी और इसमें तुमने मेरी बहुत मदद करी है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने दर्द से आज़ाद हो जाओ। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब ये बोलकर वो जाने लगती है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, वानी मेरी मदद करो। अगले सीन में हम ऋषि के पिता को देखते हैं जो अभी